माँ के सपनों को साकार कर रही है हजारीबाग की बेटी आराधना प्रियदर्शनी। झारखंड के हजारीबाग ज़िले से निकलकर आज कर्नाटक में हजारीबाग के साथ साथ झारखंड का भी डंका बजा रही है। कितने खिताब मिले इसकी कोई गिनती नहीं। मिसेस इंडिया क्वीन, मिसेस कर्नाटका, अनगिनत ऐसे कई अवार्ड हैं। आइए जानते हैं आराधना प्रियदर्शनी से ज्ञान न्यूज़ नेटवर्क ने क्या बात किया, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। चलना है सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है ठान लिया हमने सूरज सा जलना है सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना कद से मेरा मंडोले मेरा कंडोले मेरा कंडोले मेरा मंडोले अगर करे दिल तेरा अगर करे दिल तेरा ओ अगर करे दिल तेरा आनंद दे दुपट्टा मेरा आनंद दे दुपट्टा मेरा मेरा मंडोले मेरा कंडोले मेरा कंडोले मेरा कंडोले अगर करे दिल तेरा अगर करे दिल तेरा ओ अगर करे दिल तेरा। बनने का दो बार मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है एज मिसेस इंडिया। झारखंड भी बनी हुई, मिसेस इंडिया कर्नाटका भी, और दो पेजेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट किए थे एंड दोनों प्लेटफॉर्म से मुझे बहुत फेम मिला। एंड उसके बाद मैंने बहुत सारे एड शूट्स किए। मालाबार गोल्ड का शूट किया मैंने, ओम साई प्राइवेट लिमिटेड नेस्ट डायमंड का शूट किया मैंने, और फिर बहुत सारे क्लोथिंग ब्रांड जैसे ब्रिलिएंट फैशन उनके डिज़ाइनर शूट्स किए मैंने। दीपा नागराज डिज़ाइनर्स के ड्रेसेस को मैंने बहुत जगह पे फ्लॉन्ट किया है, और बहुत सारे हमारे डिज़ाइनर्स हैं जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ दिया कि आप हमारे ड्रेस को पहनकर शोज़ कीजिए। तो डिज़ाइनर शूट्स किए हैं, ज्वेलरी शूट्स किए हैं, ब्राइडल शूट्स किए हैं, और बहुत सारे डिफरेंट कुछ प्रोडक्ट एड शूट्स भी किए हैं। तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिसेस इंडिया के बाद ही मिली है, क्योंकि उसके बाद ही वो प्लेटफॉर्म हमें मिला। अपने माँ के सपने को भी पूरा करने का काम किया है। जी बिल्कुल। मेरी मम्मी एक्चुअली मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि वो इतनी होनहार हैं, और बचपन से मेरी मम्मी मेरे पापा दोनों में राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी, शायद उस वजह से मुझ में आई। और एज ए सिंगर मैंने जो भी अवार्ड्स मुझे मिले हैं वो मेरी मम्मी की वजह से मिले हैं, क्योंकि मेरे नानी घर में मेरे नाना जी, मेरे मामा, मेरे सारे मामा, मेरी मम्मी बहुत अच्छा गाते हैं, ये लोग बहुत ही अच्छा। उनकी वजह से एक आप कह सकते हैं वो थ्रोट मुझे मिली है, हेरिडिटरी है वो, और उसकी वजह से मुझे बहुत फेम मिला सिंगिंग में भी। तो कहीं भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती है सिंगिंग डांसिंग की तो मैं ज़रूर परफॉर्म करती हूँ। मेरा भाई बहुत अच्छा डांसर है, और मैंने उससे भी बहुत इंस्पिरेशन लिया है डांसिंग के लिए, जबकि मैं उतना बेहतर नहीं कर पाती हूँ मेरे भाई की तरह। बट मैंने अपनी एकेडमी जब खोली थी तो मैंने अपने भाई से ही प्रेरणा ली थी कि हाँ भाई मैं भी एक डांस एकेडमी स्टार्ट करना चाहती हूँ, मैं ऐसा करना चाहती हूँ। एंड फाइनली वो सक्सेसफुल रहा, बहुत ही सक्सेसफुल रहा।
कभी ऐसा दिक्कत हुआ कि घर का काम, बाहर का काम, कोई समस्या आपके सामने आया? बहुत ज़्यादा आई, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि फुल टाइम जॉब मैं कभी भी दोबारा नहीं कर सकती हूँ जब तक कि मेरे बच्चे स्टेबल ना हो जाए। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, और वो उसमें मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर मुझे आउटडोर शूट्स मिलते हैं तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस से लीव ले लेते हैं कि अगर आपका 2 दिन का शूट है, फैशन शो है, एड शूट है, तो मैं आज ऑफ ले रहा हूँ, बच्चों को मैं संभालूंगा, आप जाइए अपने शूट्स को कीजिए। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, वरना मैं एक भी शूट मुझे लगता है मैं नहीं कर पाती, क्योंकि छोटा वाला जो मेरा बेटा है वो कम्प्लीटली मुझ पर डिपेंड है। तो बहुत चैलेंजिंग होता है दोनों चीज़ों को एक साथ संभालना। मेरे सेशंस है या जो भी स्क्रिप्ट राइटिंग है, बहुत चैलेंजिंग होता है, ये बात सही है। मतलब ये हम कह सकते हैं झारखंड की बेटी कर्नाटक में जाके डंका बजाई। जी, आप कह सकते हैं। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है जब कर्नाटका में बुला के आपको झारखंड की बेटी को अवार्ड दिया जाता है, वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड देते हैं, और वो कहते हैं कि आपकी अचीवमेंट बहुत सराहनीय है, बहुत 5 साल की उम्र से आप लिख रही हैं, तो मतलब आप डांसिंग कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और यहाँ पे भी मुझे जब पर्यटन महोत्सव हुआ था हज़ारीबाग में 2006 में, तो मुझे 5 दिन एंकरिंग का अपॉर्चुनिटी मिला था, और उसमें मैंने पर डे 10 आवर्स एंकरिंग की थी, जिसमें मुझे सीएम के थ्रू अवार्ड भी मिला था। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने अवार्ड दिया था, और इंडियन आइडल यहाँ पे आए थे, राहुल वैद्य, प्राजक्ता शुक्ले वगैरह आए थे, और उस वक्त मैं सिर्फ आई थिंक 15-16 ईयर्स की थी, और 5 दिन मुझे वो एंकरिंग का सौभाग्य आप कह सकते हैं मिला था। न्यूज़पेपर कवरेज, टीवी कवरेज, सब कुछ मीडिया कवरेज मिला था मुझे, और तब से मैंने वो एंकरिंग और राइटिंग को कंटिन्यू रखा। तो जब भी मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया जाता है, एज अ सिंगर, एज अ राइटर, एज अ मॉडल, इस तरह से इनवाइट करते हैं, और मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग चीज़ों को फिर परफॉर्म करती हूँ। हजारीबाग एक छोटा सा शहर है और आपको बड़े बड़े शहरों में काम करने का अवसर मिलता है, तो उनमें डिफरेंस कितना लगा? मुझे हज़ारीबाग में भी उतना ही प्यार मिला, और मुझे बड़े शहरों में भी उतना ही प्यार मिला, बट बड़े शहरों में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आती है, वहाँ कंपटीशन बहुत हाई लेवल का होता है, और बहुत अदर स्टेट्स से भी लोग इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि मैंने जब एज ए मोटिवेशनल स्पीकर काम करना शुरू किया आफ्टर राइटिंग, तो मुझे बांग्लादेश से भी 2-3 बार इन्विटेशन आया, जहाँ मैंने ऑनलाइन परफॉर्म किया, और मेरी ऑडियंस मोर देन 50,000 थी। मुझे बहुत गर्व हुआ कि मुझे सुनने के लिए इतने लोग हैं, और पर वहाँ कंपटीशन काफ़ी बड़ा होता है, हाई लेवल का होता है, और वहाँ पे जगह बनानी मुश्किल होती है। तो लेकिन जब मुझे वो स्पेस मिल गया, तो मुझे फील हुआ कि मेरे बचपन की जो 20-25 ईयर्स की मेरी मेहनत है, वो अब यहाँ पे दिख रही है, कर्नाटका में दिख रही है, अलग स्टेट्स में मुझे इनवाइट किया जा रहा है। मुझे इटली, नाइजीरिया से भी इनविटेशंस मिले एज अ स्पीकर, आपको अपनी पोइट्री सुनाने का मौका मिला है। तो वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं, और लगता है कि मैंने बचपन से जितना भी काम किया है वो अब जाके एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म पे आई है। मगर अभी बहुत मेहनत करना है, अभी तो मैं बिगिनर हूँ, अभी मैंने शुरू किया है। आपने 500 कविताएं करीब लिखी हैं। 5,000 लिखा है। 5,000। तो इसमें से जो सबसे नज़दीक आपकी कविता है, जो सबसे अच्छा आपको लगे, थोड़ा सा बोलेंगे? प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी मैंने कविताएं लिखी है, 5,000 लिखी है हिंदी और इंग्लिश में, वो इतनी ज़्यादा है कि मुझे खुद ही याद नहीं है। हाँ, पर मैं आपको टाइटल्स बता सकती हूँ। जैसे मैंने लिखा है व्यक्ति निर्माण ही सृष्टि निर्माण, वो बहुत फेमस हुआ। मेरी कविताएं जैसे पशु और मानव पे मैंने लिखा है, क्योंकि मैं एक एनिमल लवर हूँ, और जानवरों को खिलाना, उनकी सेवा करना मेरा बहुत बड़ा एक पैशन है। तो उन कविताओं को बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे जगह मिली है। नारी पे मैंने लिखा था, उस पर मुझे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, खुशी मिली मुझे कि लोगों ने उन भावनाओं को जगह दी जो आप चाहते हैं कि हर लेडी, हर स्त्री जो प्रेजेंट करना चाहती है, वो चीज़ को लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया। तो मैंने नेचर पे लिखा है, जैसे प्रकृति पे लिखा है, मैंने जानवरों पर लिखा है, मैंने जो इंसान की मनोदशा होती है, जहाँ पे वो कई लोग होते हैं सुसाइड कर लेते हैं, उनको रोकने के लिए जो मोटिवेशनल कविताएं होती है, वो सब मैंने बहुत ज़्यादा लिखी है। और इतनी ज़्यादा लिखी है कि मेरे पास करीब मेरे खुद के 80 to 90 डायरीज़ हैं,
और उसमें से जो सेलेक्टेड है वो पब्लिश हुआ, जो अब एडिटर्स। पशु प्रेमी भी रही है। जी जी जी, बचपन से। क्या है? मेरे पास खुद के 10 से 14 मतलब डॉग्स मेरे घर पे ही थे। तो मेरे पति ने मैंने मिलके उनको पाला, अपने बच्चों की तरह पाला उनको, काफ़ी साल उनकी सेवा की। बाद में जब वो चले गए तो हम लोगों ने स्ट्रे एनिमल्स की सेवा शुरू की। तो हम लोग सैटरडे संडेज निकलते हैं और जितने भी जानवर हमें सड़क पे मिल जाते हैं उनको हम फीड करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं और फिर हम घर पे आराम करते हैं। तो हमारे दिनचर्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि हम जानवरों की सेवा करें। कहीं भी जाएं, किसी भी स्टेट जाएं, कहीं मैं किसी शोज़ में भी जाती हूँ तो मैं जानवरों को फीड करते हुए ही मंच पर जाती हूँ। ये एक हमारे लाइफ का बहुत बड़ा है और उनका आशीर्वाद है, वो ब्लेसिंग्स है कि जो भी है हमारे लाइफ में बहुत हैप्पी है। और मुझे लगता है उनकी ही ब्लेसिंग्स है वो स्ट्रे एनिमल्स, क्योंकि उनको कोई सुन नहीं सकता, वो कुछ बता नहीं सकते, तो हमें उनको जाके सर्व करना होता है। ये चीज़ मेरे लाइफ को बहुत प्रेरित करती है, बहुत ब्लेसिंग्स फील होता है मुझे। हजारीबाग की महिलाएं या लड़कियां आपसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े, इसलिए उनको संदेश दें। जी, मैं तो ये ज़रूर बोलूँगी सर, क्योंकि यहाँ पे हज़ारीबाग में बहुत टैलेंटेड लड़कियाँ हैं और हज़ारीबाग के हर छोटे शहर में आप ज़्यादा टैलेंटेड लड़कियों को देखोगे। बट जी, मैं तो ये ज़रूर बोलूँगी सर, क्योंकि यहाँ पे हज़ारीबाग में बहुत टैलेंटेड लड़कियाँ हैं और हज़ारीबाग के हर छोटे शहर में आप ज़्यादा टैलेंटेड लड़कियों को देखोगे, बट उनको क्या होता है, उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो वो एक बहुत पेनफुल चीज़ें हैं कि आपके पास इतना टैलेंट है पर आपको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जहाँ आप फ्लॉन्ट कर सकें। तो मैं उन लेडीज़ को ये बात ज़रूर बोलूँगी, लड़कियों को बोलूँगी कि आप अपने करियर को सबसे आगे रखें और नेवर अंडरस्टिमेट योरसेल्व्स, बिकॉज यू आर द कमिंग जनरेशन, पावर ऑफ कमिंग जनरेशन। मेरा कहना है कि अगर आपके अंदर कोई भी हुनर है तो उसको दबने ना दें, उसको आप फ्लॉन्ट करें, आप उसके ऊपर अपनी उड़ान भरें, उसको रोकें ना। चाहे कहीं भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, आपके हस्बैंड हैं, अपने पेरेंट्स हैं, आप उनको कन्विंस कीजिए, मगर आप उस चीज़ को दबा कर लाइफ टाइम इस रिग्रेट में ना रहें कि मैंने ये काम नहीं किया, मैं ये काम नहीं कर सकी, क्योंकि ये रिग्रेट आपके लाइफ टाइम चलेगा। इट्स बेटर टू परफॉर्म एंड फ्लॉन्ट योर सेल्फ। आई बिलीव यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू हैव टू बी अ बेटर वुमन और आपको ऐसा बनना है कि यू कैन इंस्पायर द कमिंग जनरेशन। तो खुद को रोकिए मत, आप लोगों को कन्विंस कीजिए, फैमिली मेम्बर्स को, ये थोड़े ऑर्थोडॉक्स जो मेंटालिटीज़ होते हैं छोटे शहर में, उसको भी थोड़ा चेंज कीजिए। आजकल तो बहुत डेवलपमेंट है और उस डेवलपमेंट में आप लीड रोल को कैप्चर कीजिए कि आई शुड बी अ लीडिंग लेडी, कि जिसको लोग फॉलो करें, कमिंग जनरेशन फॉलो करें। तो उसमें आपको दबना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, उसके लिए आपको फाइट करना होगा फैमिली से, थोड़ा सर्कमस्टेंसेस से, मगर आपको जीतना है, क्योंकि जो हुनर है उसको दबना नहीं चाहिए। ये मैं सभी लेडीज़ से रिक्वेस्ट करती हूँ। खुशी हो रहा है, ये बताइए। बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पहली बात की खुशी ये है कि आज अपनी पत्नी के नाम से जाना जाता हूँ। हर एक किसी भी पति के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उनकी पत्नी इतनी सक्सेसफुल हो कि जहाँ पे जब लोग बोलते हैं कि आप आराधना प्रियदर्शनी के हस्बैंड हैं, तो सुन के बड़ा प्राउड होता है कि हाँ ऐसी लाइफ पार्टनर मिली। तो ये तो बहुत खुशी की बात है और मैं चाहूँगा कि जितने भी मर्द हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, किसी भी गांव में हो, ये इस सोच से बाहर निकल जाइए कि औरत और मर्द में कोई भेद है। आज के डेट में औरतें कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, उनको सपोर्ट करिए। आप सपोर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक औरत में माँ पार्वती दुर्गा भी है, हर एक औरत में एक कल्पना चावला भी है और हर एक औरत में एक घर जलाने वाली एक अन्नपूर्णा भी है। बस मौका दीजिएगा और आप देखिए जैसे मेरी पत्नी है वैसे सभी की पत्नी आगे बढ़ेगी। कितना परेशानी हुआ जब घर से बाहर क्यों निकलते हैं, महिला बाहर निकलती है तो कितना परेशानी लगता है आपको? देखिए ये सोच की बात है। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं परेशान हो रहा हूँ कि मेरी बीवी बाहर जा रही है तो मैं बहुत परेशान होऊंगा, लेकिन जब मैं ये सोच के जाता हूँ कि आज जब मेरी बीवी बाहर जा रही है तो उनके सक्सेस में मैं अपना कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, तो मुझे परेशानी नहीं, मुझे खुशी महसूस होती है। और उस समय जब मैं अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने दोनों बच्चों को संभालता हूँ तो मुझे ये भी एहसास होता है कि मेरी बीवी 365 दिन कैसे उन बच्चों को संभालती है जब मैं बाहर अपने ऑफिस में काम करने जाता हूँ। हो रहा है कि बेटी आपके सपनों को पंख लगा के उड़ रही है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि इन्हीं लोग से हमारा नाम रोशन है, हमारे नाम से ये लोगों का नाम रोशन नहीं है।
मेरे नाम से मेरे बच्चे, उन लोग के बच्चे के नाम से मेरा नाम रोशन हो गया, पापा का नाम रोशन है। बहुत टैलेंटेड है मेरी बेटी, मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि भगवान ने मुझे बहुत अच्छा तकदीर दिया कि ऐसी बच्ची को जन्म दिया, जिसकी वजह से आज हम पहचाने जा रहे हैं। कभी आपका भी ये सपना था? हाँ, बहुत पहले मेरा ही सपना था, जिस सपने को आज मैं खुद देख रही हूँ अपनी आंखों से, जो मेरे बच्चे ने पूरा कर रहे हैं। मैं तो कुछ कर नहीं पाई। एक समय था हाँ, पहले और अब में बहुत थोड़ा हाँ, लाइफ में बहुत सारा उलझन था। उस उलझन को करते हुए भी फिर भी मैंने बच्चों के पीछे अपना पूरा एफर्ट लगाया अपनी लाइफ में कि हमारे बच्चे उस मुकाम पे पहुँचे जहाँ जो मेरी इच्छा है, मेरी जिज्ञासा है कि मेरे बच्चे इस जगह पे पहुँचे और कल होके हमारा नाम को मतलब हर जगह ये फेमस करें। ससुराल जाती है तो वहाँ भी इनकी मम्मी का नाम होता है, पापा का नाम होता है। और आज तो खैर क्या बोले, बहुत बड़ा मन बहुत विचलित हो रहा है। मतलब कि आपकी त्याग तपस्या साकार रूप ले रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जो भी किया, जो भी अपने लाइफ में प्रयत्न किया, प्रयास किया, जो भी तकलीफ उठाया, जो भी संघर्ष किया ज़िंदगी में, आज इन लोगों ने पूरा कर दिया। वो सारे सब वैनिश हो गए। मैं बहुत अच्छे मुकाम पे बहुत खुश हूँ और मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि हर औरत को ऐसे बच्चे मिले।